नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, प्रवेश एक ब्रांड ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पर जैसा कि लिखा गया है यूपी पेट एग्ज़ाम जो हमारे 15 तारीख और 16 तारीख को हैं। हमारी ये क्लास हिंदी की होगी, हिंदी विषय को लेकर, जो कि बहुत ही लेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम वही सब प्रश्न करवाएं जो आपके एग्ज़ाम में आवें, और कोशिश रहेगी कि 100% आपके एग्ज़ाम में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आवें। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। महज 30 क्वेश्चन आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे जो इस प्रकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकें। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आपको रिज़ल्ट मिले और आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आवें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? चलिए आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही आसान क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाएंगे जो 15 तारीख और 16 तारीख को एग्ज़ाम में आएंगे। और सभी लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा, तो आप लोग कृपया अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उनके निर्देश को अच्छे से पढ़ लें। क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, उस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और हमारी इस क्लास को रेगुलर आप लोग देखिए। आपको इसमें से कोशिश करेंगे कि 100% आपको रिज़ल्ट मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपके समक्ष रखा गया है वो है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो बहुत ही आसान सा जवाब है, तो इसको आप लोग जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका संस्कृत, बी ऑप्शन है अपभ्रंश, सी ऑप्शन है पाली और डी ऑप्शन है हिंदी। तो आप लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। तो इसका जवाब जो है वो है संस्कृत। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? यानी पूर्वी हिंदी जो हमारी है वो किस अपभ्रंश से निकली हुई है? इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से। पहला ऑप्शन है शौरसैनी, दूसरा ऑप्शन है मगधी, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्री और चौथा ऑप्शन है आपके समक्ष अर्धमगधी। तो इसका फटाफट से जवाब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन रेगुलर क्लास में होना और बार बार क्वेश्चन को रिपीट होना एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से कंठस्थ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे ऐसे छोटे प्रश्न को जो बार बार हम लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं और फिर भी हमारे लोगों को गलत होता है। क्योंकि बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन अगर हम करते रहेंगे तो ये गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अर्धमगधी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कबीरदास की भाषा थी मतलब कबीरदास की कौन सी भाषा थी? पहला ऑप्शन है मगधी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है शौरसैनी और चौथा है सदुक्कड़ी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सी भाषा है। लिपि के बारे में पूछा गया, पंजाबी लिपि है। पंजाबी लिपि है, कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है, दूसरा ऑप्शन है फारसी है, तीसरा है देवनागरी लिपि है या चौथा है कौन सी चौथा है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा इन चारों में वो हमारा सही ऑप्शन होगा गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का जवाब तो आप लोगों से बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है।
तो आप लोग इसका फटाफट जवाब दे दीजिए। ऑप्शन भी आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है पाली, तीसरा है कोंकणी और चौथा है इनमें से सभी। तो फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दीजिए फटाक से। तो इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका शायद एक ऑप्शन अगले पेज पर है। ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का एरर है हमारे पीडीएफ में, उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पंजाबी, दूसरा तेलुगु, तीसरा है हिंदी और चौथा ऑप्शन अगले पेज पे है। तो ऑप्शन इसी में है, आंसर इसी में है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो ये सभी को पता होगा, हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 7वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। पहला है बंगाली, बंगला, दूसरा हिंदी, तीसरा है तेलुगु और चौथा है उर्दू। तो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके पेपर में भी मिलेंगे हिंदी से संबंधित। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिंदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरबी लिपि लिखी जाती है। अरबी जो लिपि है वो लिखी जाती है, किधर से लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं की ओर, तीसरा ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर और चौथा ऑप्शन है बाएं से दाएं की ओर। तो इसका अब जवाब फटाफट से दे दीजिए आप लोग। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका जब जवाब होगा वो होगा दाएं से बाएं, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो इसमें बताना है आप लोगों को ब्रज भाषा का जो विकास हुआ वो किससे हुआ। पहला ऑप्शन है शौरसेनी, दूसरा ऑप्शन है मगधी, और तीसरा ऑप्शन है उपनागर और चौथा ऑप्शन है पेचासी। तो इसका सही से जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आइए बताते हैं हम। आप लोग भी इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा शौरसेनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है भरूपीय, दूसरा ऑप्शन है चीनी तिब्बती, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक और चौथा ऑप्शन है द्रविड़। चलिए आंसर दीजिए भाई लोग, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भरूपीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पेन गलती से चल गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? पहला ऑप्शन है देवप्रिय, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है खरोष्टी। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्राह्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है भाषा के लिखने का ढंग। मतलब पूछने का तात्पर्य ये है कि भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि होती है, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण है, तीसरा ऑप्शन है शब्द है, चौथा ऑप्शन है वाक्य है। भाषा जो है, जो हम लोग भाषा लिखते हैं
वो है क्या असल में। तो इसको तो सबको पता होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारत के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसको हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इसको पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल। तो वर्तमान में भारत के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं उल्लेखित हैं, भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है। तो विश्व की ऑप्शन है सुमेरियन, बी ऑप्शन ग्रीक, सी ऑप्शन है पार्शियन। तो आप जवाब दीजिए इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इन तीनों में जो आंसर होगा वो होगा सुमेरियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देव भाषा कौन सी भाषा है, यानी देवों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है पाली, तीसरा है संस्कृत, चौथा है सभी। चौथा ऑप्शन है सभी, यानी सभी ऑप्शन। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ऑप्शन है नंबर 1 बोलकर, दूसरा ऑप्शन है लिखकर, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान से, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इसको आप बहुत आसानी से बता लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, ऑप्शन जो है वो आगे आपको मिलेगा, अभी दिखाते हैं। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। के व्याकरण भाषा के बताता है, कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। तो ऑप्शन इसका देखते हैं, व्याकरण भाषा को बताता है होना चाहिए। ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है नियम, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन है 1953 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1952 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी है 14 सितंबर 1949 को, सी है 14 सितंबर 1950 को, या डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हमारे 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है। आंसर है ऑप्शन है प्रकृत,
बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन अपभ्रंश, डी ऑप्शन है संस्कृत। आंसर दीजिए फटाफट इसका आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा, 20 का जो आंसर होगा वो होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका आंसर 14 सितंबर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नंबर 1 है बांगरू। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है तेलुगु और डी ऑप्शन है कन्नौजी, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? वो है तेलुगु। अगला देखना, ढूंढाली बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है ढूंढाली? ऑप्शन ए है दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन डी है पूर्वी राजस्थान। तो ढूंढाली कहाँ बोली जाती है? वो है ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें से आप लोगों को बताना है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जो पश्चिम में नहीं बोली जाती है, वो कौन सी है? तो ऑप्शन है इसके ब्रज भाषा, बी ऑप्शन कन्नौजी, सी ऑप्शन बघेली और डी ऑप्शन बुंदेली। तो जवाब दीजिए इसका। इसका जो जवाब होगा वो होगा बघेली। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिणी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है मैसूर, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चेन्नई। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पॉलिटी वाले स्टूडेंट इसका आंसर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? नंबर ऑप्शन 1 है उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी ऑप्शन है प्राचार की भाषा, सी ऑप्शन हिंदी के विकास के लिए निर्देश, डी ऑप्शन है संघ की राजभाषा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, जवाब दीजिए आप लोग। इसका जो आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला ऑप्शन है अर्धमगधी, दूसरा ऑप्शन है शौरसेनी, तीसरा ऑप्शन है ब्रचन और चौथा ऑप्शन है मगधी। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शौरसेनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न। वर्णमाला कहते हैं मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी है शब्द गणना को, ऑप्शन सी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और ऑप्शन डी है शब्दों के समूह को। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली
किस ज़िले में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली किस ज़िले में बोली जाती है? ऑप्शन है नंबर 1 रामपुर, बी ऑप्शन मेरठ, सी ऑप्शन देहरादून और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो जवाब दीजिए इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी। अगला और आखिरी प्रश्न हमारे इस सेशन का, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी लोग एग्ज़ाम हॉल में जानते हुए भी इस प्रश्न को गलत कर देते हैं, और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको देखकर उतावले मत होइए, उसको ऑप्शन गोला जो है वो सही से भरिए, क्योंकि इसका आंसर सभी जानते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी जानते हैं, और इसी उतावलेपन के कारण प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 52 यानी 52। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप लोगों के सामने लाइव प्रस्तुत हों और हमारी क्लास लाइव हो। और कल से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रश्न की व्यवस्था करें, जो आपकी इस प्रश्न आने वाली परीक्षा 15 और 16 को जो यूपी पैट की परीक्षा है उसमें आएँ, और आप इस परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से क्वालिफाई हों। क्वालिफाइंग टेस्ट है। आगे जो इसमें पेपर करवाते हैं लेखपाल, बीडीओ, उस समय इसमें अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछला अभी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ जो है, कट ऑफ पहले से शो नहीं किया गया कि कितना कट ऑफ होगा। उस कट ऑफ में काफ़ी बच्चे पीछे रह गए। तो आप लोग कोशिश करिए कि हिंदी में जितने भी प्रश्न आए हैं हम वो सब सही हों। हम 15 तारीख 14 तारीख तक पूरा कंप्लीट करवा देंगे। हर चैप्टर से 100-100 150 सवाल हम कंप्लीट करा देंगे, वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस क्लास को देखिए और हमारे सभी क्वेश्चन को गौर से सुनिए और देखिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा यह चैनल पर इस क्लास हिंदी के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।